उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 2 दिन से हो रही भारी वर्षा से दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टिहरी जिले में बादल फटने, भूस्खलन और नदी नालों के उफनाने की घटनाओं से व्यापक पैमाने पर क्षति हुई है। बुढ़ाकेदार के तोली और तिनगढ़ गांव में शुक्रवार रात वर्षा आफत बनकर बरसी। तोली में बादल फटने से हुए भूस्खलन से मकान ध्वस्त हो गए। मलबे में दबकर मां बेटी की जान चली गई। घर के 3 सदस्यों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं तिनगढ़ गांव में प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए पूरे गांव के लगभग 80 घरों को शनिवार सुबह ही खाली कराकर परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था, लेकिन शाम को भूस्खलन से यहां 15 मकान ध्वस्त हो गए। दोनों गाँव के लोग दहशत में हैं। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बता दें, टिहरी जिले में झाला गांव में धर्मगंगा नदी के उफान में आने से झोपड़ी बह गई। इसमें मां बेटी लापता हो गईं। 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी 51 ग्रामीण मार्ग बंद है। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने के कारण यात्रियों को 9 घंटे तक रोका गया। यहाँ करीब 2500 यात्री फंसे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे कंचनगंगा के पास 12 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी 4 घंटे बाधित रहे। वहीं शुक्रवार की रात और शनिवार को भागीरथी ने रौद्र रूप ले लिया। इस कारण भागीरथ शिला से लेकर घाट किनारे की दुकानें खाली करवानी पड़ी। उफान के कारण गंगोत्री के निकट दिशानंद महाराज आश्रम से 4 कुटिया बह गई। एक साधु का रेस्क्यू किया गया। भागीरथी के दूसरी ओर एक गुफा में फंसे 3 साधुओं को भी रेस्क्यू किया गया। गंगोत्री धाम में सुबह से लेकर दोपहर तक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गंगोत्री से 5 किलोमीटर दूर गोमुख की ओर देवगढ़ में उफान आने से पुलिया पूरी तरह से बह गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 12 घंटे में देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं 1 से 2 दौर तेज वर्षा हो सकती है। इन जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के यह मिजाज सोमवार तक ऐसा ही रह सकता है। उन्होंने बताया कि देहरादून से हरिपुर में पिछली रातों 5 घंटे में 55.1 मिलीमीटर, मसूरी में 43.3 मिलीमीटर, आशारोड़ी में 52.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों के संवेदनशील गांवों में तत्काल चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं तथा प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों के साथ साथ मवेशियों व पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए कि राहत कैंप में बिजली व पानी की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए और पीड़ितों को अनुमन राहत राशि भी तुरंत प्रदान की जाए। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।